मुद्दे को यहाँ पर उठाया है, उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है और इस हार को जांचने के बाद या परखने के बाद या एहसास होने के बाद इस प्रकार का सरकारी दबाव, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, और जिसका जिक्र यहां पर किया गया है कि सुनेत में मुख्यमंत्री कार्यालय से जो सूचनाएं दी जा रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर इकट्ठी हो जाएं और अपना मांग पत्र जो है यहाँ की प्रत्याशी कमलेश जी को सौंपें और आपकी समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। एक घटना नहीं, यहाँ पर हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और यहां तक कि उनके परिवारजनों का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। जो छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं, झंडा लगाया है, तो वहां पर भी सरकार का जो इंस्पेक्टरी राज है वहां पर जाकर के ये कह रहा है, आपको जानकारी है सरकार किसकी है? महिला मंडलों की बहनों को ये कह करके कि आप हमारे साथ चलो, आपके मान सम्मान की हम पूरी चिंता करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का जो ये प्रचार है, ये क्षण भंगुर है, सिर्फ 6 दिनों का है। कांग्रेस की चमक तो फीकी पड़ चुकी है और लोग अब 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। पटकथा लिखी जा चुकी है, दीवार पर पढ़ने वाले पढ़ना शुरू कर दिया है, पर मुख्यमंत्री इस बौखलाहट में किस प्रकार के बयान दे रहे हैं? आपको 18 महीनों में ये देहरा तहसील नजर नहीं आई, कांगड़ा जिला हिमाचल नजर नहीं आया। कह रहे हैं कि मैं आपका दामाद हूं। अरे दामाद ऐसे होते हैं क्या? सुख दुख में कभी आप शामिल हुए? मुझे एक भी कोई घटना गिनाए। अगर तुम यहां के दामाद थे तो निवर्तमान सरकार ने 2 एसडीएम ऑफिस दिए थे जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, और उस समय कोई उपचुनाव या चुनाव नहीं थे, लोकसभा का भी चुनाव नहीं था। कोटला में दिया, रक्कड़ में 2 एसडीएम ऑफिस दिए, और जिस नलसूबा की तुम बात कर रहे हो जो जसवां परागपुर का हिस्सा है, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की मजबूती के लिए एसी दिया। मुझे याद है, मैं उस समय हेल्थ मिनिस्टर था। अरे भाई, चुनावों के तराजू में तोल करके अपने पत्नी की धर्म को निभाने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। देहरा के लोग बहुत जागरूक हैं, कांगड़ा के लोग बहुत जागरूक हैं, हिमाचल के लोग बहुत जागरूक हैं। आज तो तुम जो मर्जी घोषणाएं कर दो, परंतु अगर तुम जनता से जुड़े हुए थे तो हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इस इलाके की सुविधा के लिए एक विकास खंड जो है वो जसवां में दिया गया था, 2 एसडीएम ऑफिस दिए गए थे, स्वास्थ्य संस्थान दिए गए थे। और एक बात और कहना चाहता हूं, होशियार सिंह धरती पुत्र है, यहां की जनता ने उनको 2 बार निर्दलीय बनाया, वो यहां पर रहते हैं, और आप कमलेश ठाकुर को कहां ढूंढोगे? चमक तो उनकी नदों में भी खत्म हो चुकी है। कह रहे हैं कि मैं देहरा को संभालूंगी। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को चुनाव लड़ना क्या जरूरी था? अगर उनके मन में इतनी ही वेदना थी तो अपने पति से, मुख्यमंत्री से जन समस्याओं को हल करने के लिए यह तकमा लगाना कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं था। इसलिए अभी लगभग 1 महीना पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, वहां के लोगों ने, नदौन के लोगों ने तो तुम्हें नकार दिया है। तो नदौन भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, नदौन भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है।
जब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नदौन है तो लोगों ने ये कहा कि ये धोखा, कांग्रेस धोखा है, परिपक्वता नहीं है। इस सरकार में चंद चुनिंदा लोग हैं जिनको सरकार के चलाने का कोई अनुभव नहीं। वो हिमाचल प्रदेश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा के चुनावों में 68 में से 61 विधानसभाओं में भाजपा जीती है। अरे कांग्रेस को क्या हो गया, क्या हो गया कांग्रेस को? अब अगर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का चुनाव होता है तो दिल्ली से उठा करके ले आते हैं। लोगों ने आईना दिखा दिया, 17 में से 17 विधानसभा में कमल का फूल खिला है। अब अगर देहरा में चुनाव हो रहा है तो 80,000 मतदाताओं में यहां से कोई महिला नहीं मिली, यहां से कोई नौजवान नहीं मिला, यहां से कोई अच्छा जानकार या समाज सेवक नहीं मिला। कौन सी क्वालिफिकेशन है कमलेश ठाकुर की? वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, इसके अलावा कौन सी उनकी योग्यता? हमें बताए तो सही, योग्यता का जिक्र हमें करें। और ये कांगड़ा जिला पर दूसरे जिलों से थोपने की रवायत क्यों चली हुई है? देहरा में भी वो हमीरपुर से, और कांगड़ा संसदीय चुनाव होता है तो वहां दिल्ली से एक आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना सारी बात आपके माध्यम से ये रखना चाहता हूं कि कांग्रेस कमजोर है, मुख्यमंत्री की जमीन पांव से खिसक चुकी है, डराने के साथ साथ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, उनकी जनसभाएं फ्लॉप हो रही हैं, उनकी जनसभाओं में चंद चुनिंदा ठेकेदार हाजिरी लगा रहे हैं, गोल्ड टेंडर लेने के लिए अपना चेहरा मुख्यमंत्री के सामने दिखा रहे हैं, अपनी पेमेंट रिलीज करवाने के लिए वो मंत्रियों के आगे पीछे घूम रहे हैं। इसलिए इस इलाके की जनता स्वाभिमानी भी है और स्वाभिमानी के साथ साथ अपने हितों की रक्षा करना भी जानती है, मैं ये कह सकता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए एक घटनाक्रम कुछ दिनों के बाद घटने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या घटनाक्रम सर? वो घटनाक्रम आपके सामने आएगा, उसकी नींव 10 तारीख को रखी जा रही है और ये गूंज जो है ये दिल्ली तक पहुंचने वाली है। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनावों के बाद एक कमेटी का गठन किया है कि ये बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हुई। ये कांग्रेस के हाईकमान ने कमेटी गठित की है, सर्वे हो रहा है, रिपोर्ट जा रही है। कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा तनाव है, अंतर्युद्ध चला हुआ है, इसलिए ये अपने ही बोझ के तले दबने वाले हैं। ये घटनाक्रम का आभास हिमाचल और विशेष करके देहरा के मतदाताओं को इस रूप में महसूस होने लगा है, ये भी मैं आपके सामने सारी बात रखना चाहता हूं। और पत्नी के धर्म के लिए मुख्यमंत्री जी, मैं आपको देख रहा था, सरकारी गाड़ियां जा रही हैं, पर उन गाड़ियों के अंदर जो बैठे हुए तुम्हारे लोग हैं वो तुम्हारे नहीं, वो मजबूरी में तुम्हारे साथ हैं, वो मजबूरी में आपके साथ चल रहे हैं। और अगर आपने 18 महीनों में बहुत कुछ किया होता तो आज तुम्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। लोग अपने आप कहते हैं कि एक अच्छी सरकार, सुशासन वाली सरकार, और अपना, जैसे तुम कह रहे हैं कि मैं यहां का दामाद हूं, वो भावना लोगों के दिलों में जगह बना लेती। तो इसलिए मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहता हूं। और देखिए हालत तो देखो, हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग हो रहा है। अरे पत्नी के धर्म के लिए शासन राजधर्म को त्याग दिया, हेलीकॉप्टर रोज चलता है शिमला से, कभी ज्वालामुखी उतरता है, कभी कांगड़ा उतर रहा है, कभी नालागढ़ जाते हैं तो बद्दी उतरता है, हमीरपुर जाते हैं तो गुम्हारवी उतर रहा है। ये पैसे का दुरुपयोग तो है।
पैसे का दुरुपयोग है, यानी जो उसमें ईंधन खर्च हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। तुम्हारा मुख्यमंत्री जी, ये जो राजतंत्र है ये जनशक्ति के आगे टिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विचार के साथ आगे बढ़ रही है। धरती पुत्र की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं होशियार सिंह जी, उन्होंने 700 करोड़ से अधिक योजनाएं के लिए पैसा यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फैसला दीवार पर लोगों ने लिख दिया है और सभी तरफ से एक ही आवाज है, नहीं, लोकतंत्र में जनता की आवाज को जिंदा रखना है, धरती पुत्र की आवाज को जिंदा रखना है। इन सारी बातों को मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। आजकल तो एसपी ऑफिस की बात हो रही है, एससी ऑफिस की बात हो रही है। कभी कहते हैं, मैंने तो ये भी सुना कांग्रेसियों के मुंह से कि हम राजधानी भी यहाँ ला सकते हैं। ये 10 तारीख तक है, ये 10 तारीख तक है। तो इन सारी बातों को मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। आपको और विशेष करके जो हमारे श्री राकेश जम्वाल जी ने, जो हमारे पार्टी के सीनियर नेता है, उन्होंने विषय की शुरुआत की है। हमने शिकायत भी कर दी है, यानी आशा वर्कर्स को इकट्ठा करके कमलेश ठाकुर प्रत्याशी है, कौन सी योग्यता है? हम इकट्ठा होकर के वहां जाएंगे भी अगर एसडीएम और डीसी ने इस पर नोटिस नहीं लिया। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है। आप सुबह सुबह ही हमारे कहने से शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत परमार साहब, आप बोल रहे कि 10 तारीख को घटना घटने वाली है, तो एक आपके भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह जी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि सुक्खू के ऊपर रेड गिरने वाली है ईडी की। क्या ये घटना उससे ताल्लुक तो नहीं रखती? नहीं, मैं तो मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना कि और जो एजेंसीज हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम नहीं करती है। कहाँ किसको जाना है वो उनका अपना प्रव्यू है, अधिकार क्षेत्र है। मैं घटना की बात, ये प्रत्याशी दावा कर रहे हैं इस बात का, नहीं, उन्होंने कैसे कहा है वो जाने। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये 10 तारीख का जो चुनाव है ये भविष्य के बहुत से रास्तों को प्रशस्त करने वाला है, ये मैं कह रहा हूँ। सर, लोगों में चर्चा है कि सीएम करीबियों के पर जो है वो जो केंद्र एजेंसियां हैं वो रेड कर रही हैं। जिला हमीरपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे? वो केंद्रीय एजेंसियों के जो स्पोक्समैन हैं, आप उनसे जानकारी प्राप्त करें। मैं तो राजनीतिक प्राणी हूँ, मैं राजनीतिक घटनाक्रम के ऊपर बोल सकता हूँ, जो घोषणाएं हो रही हैं मैं उनके ऊपर बोल सकता हूँ, और वो प्रीव्यू उनका है, वो आप उनसे जानकारी प्राप्त करें। परमार जी, आपने जो एक शिकायत की है चुनाव आयोग को, अगर कार्रवाई नहीं होती है फिर उस पर भाजपा क्या करेगी? इसीलिए सबसे पहले हमने प्रेस को बुलाया है। आप हमारी मजबूत आवाज, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई होगी, और सुबह ही हमारे नेताओं ने प्रशासन को भी मेल के माध्यम से सारी जानकारियां दे दी हैं कि इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था। तब हमारे तुरंत ध्यान में आया, यानी सरकार, यानी कमलेश की हार को देखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी गतिविधियों को करने पर मजबूर हो गए हैं, तो इसकी शिकायत करेंगे। हमने अभी भी कहा है जिलाधीश महोदय से कि अगर वहां आशा वर्कर्स आई, आशा वर्कर्स हमारी बहनें हैं, उन्होंने कोरोना में बहुत बढ़िया काम किया है, हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारी कोरोना वॉरियर्स हैं। परंतु दबाव शायद उनके ऊपर हो सकता कि आइए मांग पत्र दीजिए, हम आपकी समस्याओं को हल कर देंगे। हमारा उनके प्रति कुछ नहीं, दुर्भावना नहीं है, प्रशासन के प्रति हमारा रोष है, ये कहना चाहते हैं।